हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय। दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हमारा लेक्चर 8 चलेगा और जो हमारा 8th लेक्चर है उसके अंदर हम कम से कम आज 4 टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा यूनिट होगा। सेकंड टॉपिक जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होगा। थर्ड टॉपिक जो होगा कन्वर्जन फैक्टर होगा। और लास्ट टॉपिक जो होगा फोर्थ टॉपिक वो हमारा होगा बेटा, उसको हम मीट्रिक सिस्टम के रूप में कवर करेंगे। ठीक है ना। तो 4 टॉपिक हमारे हैं, मीट्रिक सिस्टम भी हमारा रहेगा। ठीक है ना। 4 टॉपिक में हम इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो एक एक करके इन सारे टॉपिक को हम समझते चले जाते हैं। लास्ट लेक्चर जो था, उस लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को डिटेल में समझ लिया था। आप उसको जाकर देख सकते हैं, जो नए बच्चे हैं उसको जाकर देख सकते हैं। एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि जो लेक्चर स्टार्ट होता है उसमें जो इंट्रो होता है वो इंट्रो 1-2 मिनट का इंट्रो रहता है। तो आप लेक्चर को 10 मिनट तक देखिए, कम से कम 10 मिनट तक देखेंगे, आपको तब समझ में आएगा कि कंटेंट है क्या। आप अगर स्किप कर जाएंगे, आपने देखा कि आधा मिनट आपने लेक्चर देखा और आप स्किप कर गए, तो फिर वो क्या चीज़ है। आप जाइए, कम से कम पूरा लेक्चर तो एक बार देखिए, तब आपको पता चलेगा कंटेंट क्या है। तो आज हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा यूनिट। और हम ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। मैं लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, हम बात करते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होती है यूनिट? देखिए, मेरी बात को समझिए। यूनिट क्या है उसको समझेंगे। हम यूनिट को कुछ इस तरीके से समझते हैं, जैसे यूनिट हमारी होती क्या है। यूनिट हमारी होती है स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस chosen to express a physical quantity, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। स्टैंडर्ड रेफरेंस चूजन टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम चूज करते हैं। उस स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस को ही हम क्या कह देते हैं, यूनिट कह देते हैं। इज टर्म्ड एज यूनिट। इसे हम क्या कह देते हैं, यूनिट कह देते हैं। अब देखो, डेफिनेशन तो मैंने लिख दी है, अब पहले समझ लो आप। जैसे हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मैंने कह दिया, अब यहाँ समझना जरा। जैसे मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी ले ली, एग्जांपल आपको समझाता हूँ जरा। जैसे मैंने फिजिकल क्वांटिटी ले ली क्या, मास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये जो मास है, ये पता चल गया ये फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है भाई, इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना। हमें इसका कुछ रेफरेंस देना है। अब हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं मास 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 इस तरीके से। ठीक है ना। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनका एक रेफरेंस होता है, उनकी एक पहचान होती है, उनकी एक पहचान दी जाती है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को एक पहचान दी जाएगी कि इस फिजिकल क्वांटिटी की ये पहचान है, इस फिजिकल क्वांटिटी की ये पहचान है। ठीक है ना। अगर उस पहचान को हम लिख देंगे तो उस पहचान को देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी है। बेटा एक मिनट ध्यान देंगे। मीटर, सॉरी, मैं अगर बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या, मीटर, तो मीटर हमारी क्या है बेटा, एक पहचान है। ठीक है ना। एक मीटर क्या हो गई, एक पहचान हो गई किसकी, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की। इसी तरीके से किलोग्राम क्या है, एक पहचान है। किसकी पहचान है बेटा, मास की पहचान है। एक फिजिकल क्वांटिटी मास की क्या है, पहचान है। इसी तरीके से सेकंड क्या है, एक पहचान है। किसकी पहचान है, फिजिकल क्वांटिटी टाइम की। ठीक है। डिग्री सेल्सियस या केल्विन क्या है, एक पहचान है। किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की। और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है ना। यानी कि केल्विन क्या है, एक पहचान है। फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, टेम्परेचर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या इन द फॉर्म ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना।
तो मेरी बात को समझो, यानी कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उन सब की कुछ पहचान होती हैं, ठीक है ना। और यानी कि हम कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है उनका, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनका एक रेफरेंस होता है और स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, ठीक है ना। तो जो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनका एक रेफरेंस होता है। जैसे मास एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका रेफरेंस क्या होगा, किस रेफरेंस से उसको जानेंगे, किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या हो गया, उसका एक रेफरेंस हो गया। कहीं भी अगर किलोग्राम लिखा हुआ तो समझ जाओ कि किलोग्राम एक पहचान है किसकी, मास की। कहीं भी किलोग्राम लिखा है तो समझ जाएंगे उसका रिलेशन किसके साथ है, मास के साथ है। तो इसी तरीके से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनका एक रेफरेंस होता है, उनकी एक पहचान होती है। और वो पहचान कैसी होती है, स्टैंडर्ड होती है। कैसी होती है, स्टैंडर्ड होती है। स्टैंडर्ड का मतलब एक मतलब फिक्स होती है। अब मैं ऐसा करके समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज आपसे अगर किसी दोस्त ने आपको बुलाया और कहा कि भाई मेरे घर आना घूमने के लिए, तो आप उससे ये कहेंगे कि भाई आप अपने घर का रेफरेंस तो बता दो, ठीक है ना। आप सॉरी अपने घर की एड्रेस तो बताओ। तो वो अपने घर का एड्रेस कैसे बताएगा, वो अपने आस पड़ोस में जो भी एक फेमस पर्सनालिटी होगी, फेमस जगह होगी, उसका रेफरेंस देगा आपको। बात क्लियर। अब वो जैसे उसने कई सारी रेफरेंस दे दी आपको, कई सारी पहचान दे दी अपने घर के आसपास जो हैं। आपने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा रेफरेंस हो गए, यार कोई एक स्टैंडर्ड रेफरेंस दो, कोई एक ऐसा रेफरेंस दो जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, ठीक है ना। तो उसने कहा, उसने एक कोई फेमस जगह है और वो स्टैंडर्ड रेफरेंस हो गया। तो किसी फेमस जगह का उसने रेफरेंस दिया तो वो फेमस जगह हमारी क्या हो गई, स्टैंडर्ड रेफरेंस हो गया उसके घर के लिए। बात क्लियर। तो कोई भी इंसान जब अपने घर का एड्रेस आपको देगा तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बताएगा कि मेरा घर उस जगह के पास है, ठीक है ना। वहाँ पर एक स्कूल है, तो वो जो स्कूल हो गया वो क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस हो गया। बात क्लियर। अब इसी तरीके से जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उन सभी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है। जैसे मास का स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस क्या हो गया बेटा, किलोग्राम। बात क्लियर। इसी तरीके से टाइम का स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, सेकंड। इसी तरीके से टेम्परेचर का स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, केल्विन। बात क्लियर। ये जो केल्विन और ये आपका किलोग्राम, ये जो आपका लेंथ हो गई, सॉरी मीटर हो गया, ये सब क्या हो गए, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस हैं। ये सब क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस हैं। और यही स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस को हम क्या कह देते हैं, यूनिट कह देते हैं। तो यूनिट क्या है, यूनिट कुछ नहीं है, यूनिट स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है, जिसको चूज किया जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस आप समझ गए होंगे। मास का क्या हुआ, किलोग्राम, ठीक है ना। और उसका लेंथ का क्या हुआ, मीटर। तो ये मीटर, किलोग्राम, केल्विन, ये सब क्या हो गए, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। और स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस कोई हम क्या कह देते हैं, यूनिट कह देते हैं। तो बेटा ध्यान दो, यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस यूज इन टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस को हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। और उसी स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस को हम क्या कह देते हैं बेटा, यूनिट कह देते हैं। उसी स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस को हम क्या कह देते हैं, यूनिट कह देते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यूनिट हमारा क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है। अब बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, यूनिट किस फॉर्म में होती है, जो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है किसी फिजिकल क्वांटिटी के, वो हमारे किस फॉर्म में हो सकते हैं, केल्विन हो गया, एम्पियर हो गया, ठीक है, कैंडिला हो गया, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया। ये सब क्या हो गई, यूनिट हो गई। और इस यूनिट को हम क्या कह देते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। और ये जो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होते हैं वो किसके होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के होते हैं। अगर मैंने कहीं पर फिजिकल क्वांटिटी नहीं लिखी हुई है, मैंने आपसे नहीं बोला कि कहीं कोई फिजिकल क्वांटिटी है और मैंने कह दिया किलोग्राम, तो आप समझ जाओगे कि किलोग्राम क्या है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है। और इस किलोग्राम से, इस स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस से आप उस फिजिकल क्वांटिटी को पता कर लोगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, मास होगी। अगर मैंने कहीं लिख दिया मीटर, तो समझ जाओगे मीटर क्या है, ये स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। अब इस मीटर से उस फिजिकल क्वांटिटी को आप पहचान जाओगे। वो फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या होगी बेटा, लेंथ होगी। अगर मैंने कह दिया केल्विन, तो केल्विन क्या है, केल्विन हमारा स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है, यानी कि यूनिट है किसका, किसी फिजिकल क्वांटिटी का। तो इस केल्विन, इस स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस से उस फिजिकल क्वांटिटी को आप समझ जाओगे, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, टेम्परेचर होगा। बात क्लियर। तो कोई भी स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है या कोई जो यूनिट होती है, उससे हम पता कर सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस या यूनिट हमारी क्या होती है, एक पहचान होती है किसकी बेटा, फिजिकल क्वांटिटी की। बात क्लियर। तो हमें फिजिकल क्वांटिटी बताने की जरूरत नहीं है। अगर स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस या यूनिट कहीं भी लिखी हुई है, उससे हम पहचान लेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी हमारी कौन सी है। क्लियर।
तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए मेरी आदत थोड़ी सी ये है, मैं बार बार चीज़ों को बोलता हूँ, लेकिन उससे आपका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, ठीक है बेटा। तो देखेंगे यूनिट की डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी इज टर्म्ड एज यूनिट, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस हमारे क्या होते हैं उसको जरा समझ लो बेटा, एक मिनट ध्यान देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मैंने एग्जांपल दिया, मैंने अगर आपसे कह दिया किलोग्राम, किलोग्राम ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है, और स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस को क्या कहते थे, यूनिट है, ये एक यूनिट है। और इसका, इस यूनिट का सिंबल क्या होता है, केजी। क्या होता है बेटा, केजी, ठीक है ना। ये जो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है, ये जो यूनिट है वो किसकी है, आप तुरंत कह देंगे वो किसकी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की है, ये है किसकी, मास की। बात क्लियर। इस स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस से आपको फिजिकल क्वांटिटी पता चलेगी, मास की है। इसी तरीके से अगर मैंने यहां पर क्या कह दिया आपसे, मीटर, ठीक है, अगर मैंने आपसे मीटर कह दिया, तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि मीटर जो है, ठीक है ना, जो मीटर है हमारा, वो हमारा क्या हो गया बेटा, यहां पर समझेंगे। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर किलोग्राम स्टैंडर्ड रेफरेंस हो गया, ठीक है ना। मीटर, मीटर को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं बेटा, स्मॉल मीटर को एम से लिख देते हैं। ये फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है किस फिजिकल क्वांटिटी की, लेंथ की। किसकी बेटा, लेंथ की। किसकी बेटा, लेंथ की है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर क्या लिख दूं, केल्विन, केल्विन, तो केल्विन जो है इसका सिंबल क्या होता है, केल्विन का के, ठीक। तो केल्विन क्या है बेटा, केल्विन भी स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। अगर कहीं केल्विन लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, टेम्परेचर। तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टेम्परेचर। बात क्लियर। तो ये सारी जो चीज़ें आप दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ये तो हमारे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, और ये क्या हो गए, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के सिंबल, और ये क्या हो गए, ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी। बात क्लियर। तो हम फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस से पहचान सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस को इसीलिए बनाया गया है कि उनको देखकर हम फिजिकल क्वांटिटी को पहचान जाएं। पूरी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने की जरूरत ही नहीं है, खाली स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस आप लिखिए और तुरंत आपको क्या पता चल जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी आपको पता चल जाएगा। अब एक मिनट जरा ध्यान समझिए बेटा, यूनिट हो गया, ठीक है ना। हाँ, मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता चुका था। फिजिकल क्वांटिटी हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, 7 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। तो जब 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, मेरी बात को समझना एक मिनट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है, 7 होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है, 7 होती है। या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है, 7 होती हैं। बात क्लियर। तो ये बताइए, जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी 7 है या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है, तो मुझे ये बताइए जो फंडामेंटल यूनिट है वो भी हमारी कितनी होंगी, 7 ही होंगी। बेसिक यूनिट है वो भी कितनी होंगी बेटा, 7 ही होंगी। बात क्लियर। मैंने आपको क्या बताया था, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो कि अपने आप में एग्जिस्टेंस रखती हैं अपना, वो किसी से ड्राइव नहीं होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या बताया था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका एग्जिस्टेंस खुद होता है, वो किसी से ड्राइव नहीं की गई है, वो किसी से बनाई नहीं गई हैं। तो बेटा ध्यान दो, जो फिजिकल क्वांटिटी किसी से नहीं बनाई गई हैं तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होगा, उनकी जो यूनिट होगी वो भी बेटा कैसी होगी, उनका भी एग्जिस्टेंस अपने खुद का होगा, उनको भी किसी से ड्राइव नहीं किया गया होगा। बात क्लियर। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये बताइए, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी, 7, या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कितनी, 7। तो ये बताइए, अगर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है तो बेटा यहाँ पर यूनिट भी हमारी कितनी होंगी, 7 हमारी बेसिक यूनिट भी हमारी कितनी होंगी, 7, या फंडामेंटल यूनिट भी हमारी कितनी होंगी, 7 होंगी। जितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जितनी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, उतनी ही बेसिक यूनिट, उतनी ही फंडामेंटल यूनिट। बात क्लियर। तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, जो हमारी यूनिट होती हैं इसको आप लोग नोट डाउन करिए पहले आप। फंडामेंटल यूनिट कितनी होती हैं, 7। देखेंगे फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल
यूनिट, या इसको कह सकते हैं बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट। ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट किसकी होती हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। ये बेसिक यूनिट किसकी होती हैं? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की। तो ये बताइए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी? 7। तो फंडामेंटल यूनिट कितनी? 7। बात क्लियर? और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कितनी? 7। तो बेसिक यूनिट कितनी? 7। मतलब दोनों हम फंडामेंटल भी कह सकते हैं, बेसिक भी कह सकते हैं, इन केस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इन केस ऑफ यूनिट। बात क्लियर? तो 7 हमारी कौन कौन सी आप समझेंगे यहाँ से, जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो हमारी कौन कौन सी थी उसको समझो जरा। जैसे एक मिनट ध्यान देंगे, यहाँ हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम क्या लिखेंगे? सिंबल लिखेंगे, सिंबल। उसके बाद यूनिट लिखेंगे, यूनिट, और यूनिट का क्या लिखेंगे? सिंबल लिखेंगे। यूनिट का क्या लिखेंगे? सिंबल लिखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। यहां पे लिख देता हूं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है? 7 होती हैं। ठीक है, तो बेसिक यूनिट भी हमारी कितनी होंगी? 7। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है तो यूनिट हमारी क्या होगी? बेसिक यूनिट होगी, बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। अब जरा एक मिनट ध्यान दो। पहली फिजिकल क्वांटिटी मास, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मास लेंथ, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी टाइम। ठीक है, मास लेंथ टाइम। चौथी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। पांचवी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिक्स्थ टेम्परेचर। आगे पीछे हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर। सेवेंथ हमारी कौन सी हो गई? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी कि ये 7 फिजिकल क्वांटिटी हो गई। 7 फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कह देते हैं? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मास का सिंबल क्या होता है? m। लेंथ का सिंबल क्या होता है? l। टाइम का सिंबल क्या होता है? t। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल हमारा क्या होता है? मतलब समझिए आप यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है बच्चों? I। ठीक, इसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल क्या होता है? IV। टेम्परेचर का सिंबल क्या होता है? T। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, स्मॉल n। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गए? सिंबल हो गए। ये किसके सिंबल हो गए बेटा? 7 फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी के क्या हो गए? ये सिंबल हो गए। अब एक मिनट ध्यान दो, अब हम इनकी यहाँ पर क्या देखते हैं? यूनिट देखते हैं। तो बेटा ध्यान देंगे, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, किलोग्राम। सिंबल क्या होता है उसका? केजी। लेंथ का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? एल होता है, और उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। बात क्लियर? इसी तरीके से टाइम का जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकंड होती है। बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट।
इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है आई, और उसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है, कैंडेला। 10th में आपने पढ़ी होगी। इसकी क्या होती है, केल्विन। इसकी क्या होती है, मोल। बात क्लियर? ध्यान समझना मेरी बात को। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है, 7 होती हैं, ये लिख दी। ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, ये उनके सिंबल हो गए। ठीक है ना। ये जो फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, ये उनकी क्या हो गई, ये उनकी यूनिट हो गई। बात क्लियर? बेसिक यूनिट, सीधी सी बात है, अगर ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है तो यूनिट भी उनकी क्या होंगी, बेसिक होंगी। ठीक है ना। अगर मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो यहाँ बोलूँगा फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल और बेसिक एक ही बात है। ठीक है ना। चलिए, तो किलोग्राम, मीटर, ये सब क्या हो गई बेटा, ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। अब इनके सिंबल लिखते हैं। किलोग्राम का सिंबल केजी, मीटर का क्या हो गया, स्मॉल एम, सेकंड का क्या हो गया, एस। ठीक है, एस आ गया। एम्पियर का क्या हो गया, एम्पियर क्या हो गया, ए। ठीक है ना। इसी तरीके से कैंडेला का क्या हो गया, सी डी। ठीक, सी डी हो गया। केल्विन, केल्विन का क्या हो गया, के हो गया। ठीक, मोल का क्या हो गया, एम ओ एल। ये सब क्या हो गए, सिंबल हो गए। ये सारे सिंबल हो गए बेटा, किसके सिंबल हो गए, ये सिंबल हो गए फंडामेंटल फिजिकल फंडामेंटल यूनिट के या बेसिक यूनिट के, हमारे क्या हो गए बेटा, ये सिंबल हो गए। बात क्लियर? अब जरा एक मिनट ध्यान समझो मेरी बात को। ये सभी तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इन सभी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड रेफरेंस यानी कि यूनिट वो क्या होंगे, ये होंगे। अगर मैंने कहीं भी लिख दिया किलोग्राम, तो ये किलोग्राम पता है क्या है, ये किलोग्राम हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस है। ये हमारी एक यूनिट है, किसकी बेटा, मास की। तुरंत आपको, आप बिल्कुल मुझे मत बताइए कि यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अगर उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का आपने स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस मुझे बता दिया, आपने उसकी यूनिट मुझे बता दी, तो मैं तुरंत बता दूंगा वो फिजिकल क्वांटिटी ये है। जैसे अगर मुझे आपने कहा कि एम्पियर, तो एम्पियर आपने मुझे क्या बताया है, आपने मुझे स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस बताया है। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस बताया है किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। तो जब मुझे आपने स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस बता दिया, तो उस स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस से मैं ये बता दूंगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक करंट होगी। बात क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से अगर आपने मुझे क्या बता दिया बेटा, केल्विन बता दिया, क्या बता दिया, ठीक है। अगर आपने केल्विन मुझे बता दिया, तो बेटा एक मिनट ध्यान दो यहाँ से, केल्विन क्या हो गई बेटा, फंडामेंटल यूनिट हो गई। तो मुझे वो क्या बता दिया आपने, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस बता दिया। तो उस स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे उसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है बेटा, टेम्परेचर के साथ है। मोल, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस बता दिया आपने मुझे यूनिट बता दी। उस यूनिट से या उस स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस से मुझे पता चल गया कि यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा। ठीक है ना। और इन सब के वो क्या हो गए बेटा, यहाँ पर ये सारे इनके सिंबल हो गए। क्लियर? इस तरीके से आपने देख लिया। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया मैंने आपको क्या बताया, यूनिट बताया। ठीक है। और यूनिट हमारी, मैंने किसके बारे में बताया, फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट के बारे में बताया। फंडामेंटल यूनिट हमारी कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 होती हैं। बात क्लियर? ये फंडामेंटल यूनिट 7 होती हैं। इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है, ऐसी यूनिट जो किसी से ड्राइव नहीं होती हैं। ठीक है ना, जिनका खुद का एग्जिस्टेंस होता है। बात क्लियर? पहले आप क्या करिए बेटा, इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, फिर थोड़ा फंडामेंटल यूनिट में मैं आपको थोड़ा सा लिखा देता हूँ। देखेंगे। There are 7 fundamental unit. There are 7 fundamental unit.
देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट which cannot be derived, जिसको ड्राइव नहीं किया सकता है, फ्रॉम एनी अदर यूनिट which having its own existence, जिसका खुद का अपना क्या होता है, अस्तित्व होता है। बात के लिए जिनको किसी से ड्राइव नहीं किया जाता है। 7 होती है, मैंने लिखा चुका हूँ उसको, ठीक है ना। आगे पीछे कर लेना, पहले डेफिनेशन लिख लेना, फिर उसको लिख लेना, ठीक है। यहाँ समझना है आपको। यहाँ पर नोट्स वगैरह तो आप अपने तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और वैसे मैं सारे लिखाता ही हूँ, तो सब नोट्स आप यहाँ से बना सकते हैं। आप यहाँ से सारे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया। चलिए बेटा, यहाँ पर आ गया तो आपको ये बात पता चल गया। फंडामेंटल यूनिट हमारा क्या होता है, बेसिक यूनिट हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है ना। जिसको चूज़ किया जाता है किसको एक्सप्रेस करने के लिए, किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को चूज़ करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। बात क्लियर? ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होती है। उस स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस को हम क्या कह देते हैं, यूनिट कह देते हैं। तो बेसिक यूनिट मैंने कितनी बता दी आपको, 7 बता दी। अब मैं आपको यहाँ पर क्या बताता हूँ, जैसे एक मिनट ध्यान दो। अब मैं आपको एक हेडिंग डलवाता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है, समझेंगे यहां से। फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मतलब, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ज़्यादा है या कम है। भाई मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है तो हम कह देंगे फिजिकल क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर मैग्नीट्यूड कम है तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कम है। ये कुछ टर्म है, इनको याद रखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन टर्म्स को साइंटिस्ट ने बनाया है, तो इन टर्म्स के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हम कह देंगे वो फिजिकल क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मास है, हमने कहा मास का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो हम कह देंगे मास ज़्यादा है। अगर हमने कहा लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी, हमने कहा उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी भी ज़्यादा है। अगर लेंथ का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हम कह देंगे लेंथ ज़्यादा है। अगर मास का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हम कह देंगे मास ज़्यादा है। तो बस यहाँ रॉकेट साइंस नहीं है, बस इन टर्म्स को समझो आप लोग, ठीक है ना। इसमें अंदर घुसने की ज़रूरत है नहीं, वो कुछ मिलेगा भी नहीं। आगे ध्यान देंगे यहाँ से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे अगर आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ मार्केट जाओ, ठीक है ना, और किलोग्राम चीनी ले आओ, किलोग्राम चीनी ले आओ, किलोग्राम शुगर ले आओ। आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि जाओ और किलोग्राम शुगर ले आओ। तो एक बात तो कंफर्म हो गई आपको कि किलोग्राम हमारा क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है फिजिकल क्वांटिटी का, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, मास होगी। तो मम्मी आपका ये कहना चाह रही है कि जाओ चीनी का मास ले आओ, ठीक है ना, उस चीनी का मास ले आओ। तो एक बात तो कंफर्म हो गई। अगर आपकी मम्मी ने कहा जाओ किलोग्राम चीनी ले आओ, तो एक बात कंफर्म हो गई कि ये स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है, ये यूनिट है किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मास है। तो आपकी मम्मी कहना चाह रही है चीनी का मास ले आओ, तो चीनी का मास ले आओ। एक मिनट ध्यान दो, इससे पता चल गया किसकी बात हो रही है, मास की बात हो रही है। चीनी का मास ले आओ। अब आपका एक क्वेश्चन होगा अपनी मम्मी से, हाउ मच, कितना मास ले आए। अगर हम मास ले आए तो कितना मास ले आए। मम्मी ने कहा जाओ किलोग्राम चीनी ले आओ, तो आप तुरंत समझ गए कि चीनी का मास ले आओ, तो कितना, हाउ मच। सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस को लिख देने से हम अमाउंट पता नहीं कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड पता नहीं कर सकते हैं। किसका बेटा, मास का। बात क्लियर। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि कितना मास, ठीक है ना, कितना मास। तो कितना मास के लिए हमें यहाँ पर क्या जरूरत होगी बेटा, एक न्यूमेरिकल नंबर की जरूरत होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होगी, एक नंबर की जरूरत होगी। जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है उसके आगे एक हमें क्या लिखना पड़ेगा, नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने उसके आगे लिख दिया सपोज 2 kg।
हमने कितना लिख दिया 2 kg। अब आपके तुरंत पूरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ पहले kg लिखा हुआ था तो वो क्या लिखा हुआ था, खाली स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस था, वो खाली यूनिट थी। उस यूनिट से सिर्फ हम क्या पहचान गए कि भैया फिजिकल क्वांटिटी कितनी है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी कितनी लेके आनी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अब फिजिकल क्वांटिटी कितनी लेके आनी है, हाउ मच, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, उस स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस से आगे एक नंबर लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम किसी स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के आगे या स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के साथ हम किसी नंबर का क्या कर देते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों चीज़ें मिला के हमें क्या देती हैं, अमाउंट दे देती हैं। क्या दे देती हैं, अमाउंट। क्या बना देती हैं, ये अमाउंट बना देती हैं। और बेटा ध्यान दो, ये जो अमाउंट होता है, इस अमाउंट का ही क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। इस अमाउंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा भी हो सकता है और इस अमाउंट का मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हम कह देंगे अमाउंट ज़्यादा है। तो अमाउंट बेटा क्या होता है, जल्दी बताओ। अमाउंट हमारा क्या होता है, एक तरीके से अगर देखें तो अमाउंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, या प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज अमाउंट और मैग्नीट्यूड। वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आप क्या बोलें बेटा, मैग्नीट्यूड बोलें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बेटा, एक मिनट ध्यान दो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया, या इसको हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। अब ये जो मैग्नीट्यूड है 2 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम मैग्नीट्यूड किसका है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का है। ये जो मैग्नीट्यूड है वो किसका है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड आप समझ गए होंगे। कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो उस फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस लिखना पड़ेगा और उसके आगे किसी नंबर से उसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इज टर्म्ड एज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मैग्नीट्यूड। उसको क्या कह देते हैं, मैग्नीट्यूड। बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, अगर मैंने आपसे ये बोल दिया, एक तो एग्जांपल ये हो गया, अगर मैंने आपसे ये बोला, लिखते चले जाना, इनको नोट करते चले जाना। सपोज आपसे कहा कि जाओ मीटर चले जाओ, ठीक है ना, मीटर चले जाओ। आपसे किसी ने कहा जाओ मीटर डिस्टेंस कवर कर लो, मीटर कवर कर लो, जाओ मीटर कवर कर लो, मीटर चले जाओ। तो आप कहोगे मीटर का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, मीटर का मतलब क्या हो गया। तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, मीटर का मतलब क्या है, आप यहाँ पर तुरंत क्या बोलेंगे, मीटर का मतलब ये हो गया कि ये एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है। ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है। और ये स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस किसका है, एक फिजिकल क्वांटिटी का, और वो फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई। क्या हो गई, लेंथ। वो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, लेंथ हो गई। बात क्लियर। आपसे किसी ने कहा जाओ मीटर चले जाओ, तो आपको तुरंत समझ में आ गया मीटर चले जाओ, उसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि किसी लेंथ को कवर कर लो, ठीक है ना। यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटी किसकी बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है, क्योंकि लेंथ का ही वो रेफरेंस है। मीटर क्या है, लेंथ का एक रेफरेंस है। बात क्लियर। अब वो आपसे ये कह रहा है कि जाओ एक लेंथ कवर कर लो। अब आप उससे क्या कहोगे, हाउ मच, कितनी, हाउ मच, हाउ मच। तो हाउ मच का मतलब क्या है, वो आप उससे क्या पूछना चाह रहे हो, आप उससे पूछना चाह रहे हो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। आप उससे मैग्नीट्यूड पूछना चाह रहे हो। अब एक मिनट ध्यान दो, एक बात और समझिए। अब मैग्नीट्यूड को मैं अभी पहले मैं क्या बोल रहा था, अमाउंट। तो अमाउंट अगर कोई चीज़ हमारे हाथ में दिखाई दे रही है तो उसको तो अमाउंट के फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है लेकिन फिर भी हम हाउ मच की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। बात क्लियर। मीटर कवर कर लो, आपसे मीटर कवर कर लो, इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, लेंथ को कवर कर लो, ठीक है ना। अब लेंथ आपने कहा हाउ मच, कितनी, तो हाउ मच जैसी बात करोगे तो उसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ अमाउंट नहीं कहोगे। अमाउंट क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि लेंथ हमें दिखाई नहीं दे रही है। बात क्लियर। हमारे हाथ में नहीं है कुछ, अगर हमारे हाथ में होती तो हम अमाउंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और मैग्नीट्यूड बेटा हम कैसे पता करेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट होता है किसी नंबर का, किसके साथ, यूनिट के साथ। तो बेटा मीटर, मीटर का जो सिंबल होता है स्मॉल m, और उसके आगे हमने क्या कर दिया, जैसे 100 मीटर, सॉरी 10 मीटर तो कम हो जाएगा, यहाँ पर क्या कर दिया 100 मीटर। तो 100 मीटर का जब मैं यूनिट के साथ, किसी यूनिट के साथ
स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन के आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड बन के आ जाएगा। क्या बन के आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। और ये जो मैग्नीट्यूड है वो किसका मैग्नीट्यूड है बेटा, लेंथ का मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है, लेंथ का। बेटा बात समझ में आ गई होगी आपके। तो मेरी बात को समझो, अगर आपसे किसी ने खाली कह दिया कि मीटर कवर कर लो तो आप तुरंत समझ जाओगे लेंथ कवर करने की बात कर रहा है। अब कितनी कवर करनी है लेंथ, हाउ मच, तो उसका मैग्नीट्यूड पता करना है। मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे, जो भी यूनिट है, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है उसके साथ किसी नंबर का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद एनी यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी इज टर्म्ड एज मैग्नीट्यूड। बात क्लियर। तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड किसका होता है, फिजिकल क्वांटिटी का होता है। इसी तरीके से एक मिनट ध्यान दो, अगर आपसे किसी ने कह दिया कि केल्विन कितना है, आपसे किसी ने कहा केल्विन बढ़ गया, आपसे किसी ने कहा केल्विन बढ़ गया, केल्विन बढ़ गया, तो केल्विन क्या है, केल्विन है स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। तुरंत समझ गए आप, ये स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है, ये यूनिट है। और ये स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस किसका है, ये स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है किसका बेटा, टेम्परेचर का। किसका है, टेम्परेचर का। केल्विन बढ़ गया, इतनी बात कह दी आप यहां से, तो आप तुरंत समझ गए केल्विन स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है जिसकी यूनिट क्या होती है, के होती है। अब आपसे कहा केल्विन बढ़ गया, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। अब आप यहां पर क्या कहेंगे, हाउ मच, हाउ मच। हाउ मच की बात आ रही है तो इसका मतलब वो आपसे क्या कहना, क्या पता करना चाह रहा है, मैग्नीट्यूड। क्या पता करना चाह रहा है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को पता करने के लिए आपको किसी स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के साथ या किसी यूनिट के साथ किसी नंबर का क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद एनी स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस और यूनिट इज टर्म्ड एज मैग्नीट्यूड। तो अगर मैंने यहां पर लिख दिया 10 केल्विन या 100 केल्विन, ठीक है ना, या 0 केल्विन, 0 के, या आप ऐसा मान लो 10 केल्विन मान लो, ठीक है ना, 10 केल्विन हो गया। तो 10 का हमने क्या कर दिया, 10 एक नंबर हो गया, उसका हमने यूनिट के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो मैग्नीट्यूड होगा। और ये जो मैग्नीट्यूड आपको मिल रहा है, ये मैग्नीट्यूड है 10 के, ये जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड किसका है बच्चे, टेम्परेचर का है। किसका है, टेम्परेचर, टेम्परेचर। बात क्लियर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रोडक्ट करना पड़ता है किसी नंबर का किसी यूनिट के साथ, और वो यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड रेफरेंस होनी चाहिए। बात क्लियर। तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं रफ पेपर पर कर लीजिए, मतलब रफ पेपर में नहीं, अलग साइड में कहीं लिखते जाइए। अब मैं डेफिनेशन आपको लिखाता हूँ। तो मैग्नीट्यूड आपकी समझ में आ गया होगा। मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसी नंबर का किसी यूनिट के साथ, ठीक है ना। और वो यूनिट हमारी क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होनी चाहिए किसी फिजिकल क्वांटिटी का। तो बेटा ध्यान देंगे यहाँ से। तो मैग्नीट्यूड के बारे में देखते हैं क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद यूनिट of any physical quantity, of any physical quantity, of any physical quantity, प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद यूनिट। नंबर का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, यूनिट के साथ। और यूनिट को हम क्या कह देते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज टर्म्ड एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड is termed as magnitude of physical quantity, magnitude of physical quantity। देखिए अगर ये
सारे लेक्चर इसमें सारे टॉपिक, अगर जो 4 टॉपिक हैं अगर इस लेक्चर में नहीं खत्म हो पाए तो मैं अगले वाले लेक्चर में 2 टॉपिक बता दूंगा। तो 2 तो मैं बता ही दे रहा हूँ ढंग से यहाँ से, ठीक है ना। ये हो गया। तो उसका एग्जाम्पल मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान दो। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 kg, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 kg, 10 kg, kg क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। वो फिजिकल क्वांटिटी वहाँ पर क्या है, मास है। तो ये 2 kg और 10 kg ये क्या हो गया, वो फिजिकल क्वांटिटी जो मास है, किससे पता चली, kg से। वो जो फिजिकल क्वांटिटी है ये पूरी उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये बताइए 2 kg और 10 kg में उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहाँ पर ज़्यादा है, इस वाली कंडीशन में मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, नंबर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। बात क्लियर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा या कम किस बात पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर पर, कि नंबर की वैल्यू कितनी है। अगर नंबर की वैल्यू बढ़ रही है और जो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है, यूनिट है, वो कांस्टेंट है, मेरी बात को समझना, यानी कि ये किलोग्राम में ही रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है ग्राम में हो जाए, उससे भी वो हमारा क्या हो जाएगा, कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर नंबर हमारा क्या हो रहा है, वरी कर रहा है, नंबर अगर हमारा वरी कर रहा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना, वो अगर हमारा क्या कांस्टेंट है और नंबर वरी कर रहा है, तब भी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। ये हमारी ज़्यादा है किससे, इस वाली फिजिकल क्वांटिटी से। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि बेटा यहाँ भी किलोग्राम है, यहाँ भी किलोग्राम है, यानी कि यूनिट तो हमारी कॉन्स्टेंट है, बट नंबर हमारा क्या बढ़ गया। जब नंबर हमारा बढ़ जाता है और जो यूनिट हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और नंबर अगर हमारा बढ़ गया तो हम कह सकते हैं उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बात क्लियर। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेंगे आप लोग, नोट करेंगे, मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नीट्यूड is directly proportional is directly proportional to value of number, और इस नंबर को कभी कभी न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह देते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू, बात क्लियर। ये हो गया। तो मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर नंबर बढ़ रहा है या न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, नंबर अगर बढ़ता चला जा रहा है तो मैग्नीट्यूड भी हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वट यूनिट remains constant, बट यूनिट हमारी कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, मैग्नीट्यूड और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे एक मिनट ध्यान दो, अगर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया कितना, 10 ग्राम, छोटी यूनिट हो गई है, और एक तरफ क्या लिख दिया, 2 ग्राम, एक तरफ लिख दिया 2 किलोग्राम। बात क्लियर। ये भी हमारी क्या है, यूनिट है, ये भी हमारी क्या है, यूनिट है। आप देख रहे हैं नंबर तो कांस्टेंट है दोनों में, लेकिन यूनिट चेंज हो गई। यहाँ यूनिट छोटी है, यहाँ यूनिट क्या है, बड़ी है। तो जिस जगह हमारी क्या है बेटा, यूनिट छोटी होगी और नंबर दोनों जगह क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो हम वहाँ पर देखेंगे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहाँ पर नंबर हमारा कांस्टेंट है और यूनिट हमारी क्या है, बड़ी है, तो हम मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो बेटा ध्यान दो, दूसरी चीज़, मैग्नीट्यूड और हम किस बात पर डिपेंड करेंगे, मैग्नीट्यूड और किस बात पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है यहाँ से यूनिट पर। किस पर डिपेंड करता है, यूनिट, कि यूनिट हमारी छोटी है, यूनिट हमारी बड़ी है। छोटी और बड़ी यूनिट सब बताया जाएगा, चिंता मत करो यहाँ से, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, मैग्नीट्यूड is directly proportional magnitude is directly proportional to the
यूनिट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट. वट number remains constant, but number remains constant, यानी कि यूनिट चेंज हो गई लेकिन नंबर हमारा क्या कांस्टेंट है, तब भी हमारा मैग्नीट्यूड क्या है, बदल जाएगा. यानी कि अगर नंबर कांस्टेंट है और एक यूनिट बड़ी है एक यूनिट छोटी है, तो जो यूनिट बड़ी है तो वहाँ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा. और नंबर अगर हमारा कांस्टेंट है और कोई यूनिट अगर हमारी छोटी है तो वहाँ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है ना. और यहाँ पर क्या है, यानी कि यूनिट हमारी कांस्टेंट है और नंबर अगर हमारा चेंज हो रहा है तो जहाँ पर नंबर हमारा ज़्यादा होगा वहाँ मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा. बात के लिए इस बात को ध्यान रखिए. अगर हमारा यूनिट कांस्टेंट है, नंबर हमारा चेंज हो रहा है, जिस जगह नंबर हमारा ज़्यादा बड़ा होगा वहाँ पर हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा. किसी जगह क्या है, नंबर हमारा कांस्टेंट है बट यूनिट हमारी चेंज हो गई, अब जहाँ यूनिट बड़ी होगी तो वहाँ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा. दोनों कंडीशन को आप इस तरीके से समझ लो. ठीक है ना. ऐसे आप यहाँ पर समझ सकते हो. तब मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे बेटा अच्छी तरीके से कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है. तो आप देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको एक नंबर की ज़रूरत है और एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस जिसको हम यूनिट बोलते हैं. मैं बार बार स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस क्यों बोलता हूँ भाई, यूनिट तो आसान है, यूनिट बोल देंगे, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है, एक रेफरेंस है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है. उसको चूज़ किया गया है किसको एक्सप्रेस करने के लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए. तो आज हम लोग क्या क्या समझे, यूनिट के बारे में हमने समझा और मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने समझा. मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे चेंज हो सकती है उसके बारे में समझा. बात क्लियर. मैं समझता हूँ इसके बाद लेक्चर ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा. अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कन्वर्जन फैक्टर और मीट्रिक सिस्टम पढ़ाऊंगा. ठीक है. तो इस लेक्चर, क्योंकि बेटा लेक्चर जब बड़े हो जाते हैं तो अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो छोटे छोटे लेक्चर में आप समझ लीजिए. कोई भी अगर कहीं मिस्टेक हुई है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ. ठीक है बेटा. इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.